तो महायुद्ध से जुड़ी बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के सुखोई 30 विमान को मार गिराया है उसने, और ब्लैक सी में रूस के सुखोई विमान को गिराया है। ये बड़ी खबर, यूक्रेन का दावा कि उसने रूस को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। एक और नुकसान, रूस का सुखोई 30 विमान यूक्रेन ने मार गिराया और ब्लैक सी में ये मार गिराया है। बड़ी खबर इस वक्त की, यूक्रेन लगातार हर उस वार का जवाब दे रहा है जो रूस की तरफ से किया जा रहा है। यूक्रेन में इस वक्त मुश्किल हालातों के बीच दोनों ही तरफ से हमले लगातार जारी हैं, और उन हमलों के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो युद्ध के बाद की स्थिति को बता रही हैं। साथ ही देखिए, युद्ध का मकसद चाहे जो भी हो, युद्ध का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। पश्चिमी मीडिया यूक्रेन का युद्ध पुतिन का पागलपन बता रहा है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध पुतिन की सनक है या फिर सोचा समझा हुआ एक माइंड गेम है। आज इसी की पड़ताल मशहूर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर और यूक्रेन के वॉर जोन से हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने की है। आप भी देखिए। पुतिन के चलने का अंदाज, अतिथियों के साथ आगे बढ़कर मिलने का अंदाज, वार्ता के लिए टेबल पर बैठ चर्चा करने का ये खास तरीका। पुतिन जब भी कैमरे के सामने होते हैं बिल्कुल सधे अंदाज में नपे तुले तरीके से खुद को बड़ी शालीनता के साथ पेश करते हैं। यूक्रेन पर आक्रमण की घोषणा करते वक्त भी पुतिन का बॉडी लैंग्वेज एक सधे हुए राजनेता जैसा ही दिखाई दिया। संबोधन में ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि पुतिन ने आपा खोकर युद्ध का ऐलान किया हो या वो अपने गुड फ्रेम ऑफ माइंड में न हो। पुतिन जो है बहुत सुलझे हुए पुराने केजीबी के एजेंट हैं, और उन्होंने जिस तरीके से युद्ध का ऐलान किया, ये किसी भी हालत में नहीं लगता कि उन्होंने आपा खो दिया या मानसिक संतुलन खो दिया। दरअसल वो नेटो की कमज़ोरियों को बखूबी पहचान गए हैं, अमेरिका की कमज़ोरी को बखूबी नाप चुके हैं, और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो नेटो और अमेरिका के साथ में माइंड गेम्स खेल रहे हैं इस समय। रूस की मार से यूक्रेन तबाह हो रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, वहां रूसी गोलाबारी की धमक लगातार महसूस हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक तरफ हथियार उठाकर आखिरी दम तक लड़ने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन अपने आप को शांति के लिए भी तैयार बता रहा है, बातचीत की मेज पर आने का प्रस्ताव भी दे रहा है। इसे रूस की रणनीति कहिए या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का माइंड गेम, लेकिन यूक्रेन इस वक्त अपने भविष्य को लेकर ही कंफ्यूज नजर आ रहा है कि वो शांति की अपील करे, बातचीत की तैयारी करे या मैदान जंग में रण की हुंकार भरे। आखिर ये सब कैसे हुआ? युद्ध शुरू करते वक्त पुतिन ने चाहे जो कहा, लेकिन युद्ध के पहले दिन और युद्ध के दूसरे दिन पुतिन ने 2 बयान दिए। इन दोनों बयानों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है, और इसी फर्क को समझाने के साथ हम पुतिन की सनक या माइंड गेम की थ्योरी को डिकोड कर सकते हैं। युद्ध के पहले दिन पुतिन का बयान, यूक्रेन की सेना हथियार डाल दे और घर चली जाए, यही हमारा मकसद है। हम लड़ाई आगे बढ़ाना नहीं चाहते। युद्ध के दूसरे दिन पुतिन का बयान, यूक्रेन की सेना वहां की सरकार का तख्ता पलट कर दे, हमारे लिए सेना के साथ समझौता करना आसान होगा। इन दोनों बयानों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले दिन पुतिन जिस सेना को ऐसी कायरता दिखाने के लिए उकसाते दिखाई देते हैं कि वो युद्ध की स्थिति में हथियार डालकर घर चली जाए, उसी सेना से वो अगले ही दिन अपने ही देश की सरकार का तख्ता पलट करने के लिए उकसाते हैं और उनके साथ बैठकर यूक्रेन के भविष्य को तय करने की बात करते हैं। एक दिन के अंदर एक ही मुद्दे पर कोई 2 ध्रुव पर बैठकर ही ऐसी बात सोच सकता है। क्या ये पुतिन की सनक है या फिर माइंड गेम?
युद्ध के बीचों बीच इन दोनों बयानों के फर्क को समझते हैं मशहूर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर से, जिन्होंने युद्ध देखे हैं और लड़े भी हैं। मेरे को लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा माइंड गेम पुतिन ने खेला है। दरअसल पुतिन ये तलाशना चाहते थे, टटोलना चाहते थे कि क्या यूक्रेन की सेना ज़ेलेंस्की के प्रति वचनबद्ध है, अभी तक उनकी लॉयल्टी उसी प्रकार से है, यूक्रेन के लिए अभी भी उसी तरीके का जज्बा है। इस चीज़ को वो टटोल रहे थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप जो है हथियार डाल दें, सरेंडर कर दें। और फिर उसके बाद में उन्होंने इनको लालच भी दिया कि आप जो है तख्ता पलट कर दें। तो ये दोनों चीज़ों को टेस्ट कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन। पुतिन की उम्र 69 साल है। पुतिन फिजिकली बहुत फिट हैं। इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद पुतिन बेहद संयमित जिंदगी जीते हैं। वो मांस मदिरा से भी ज्यादातर दूर रहते हैं। यहाँ तक कि वो वेगान फूड लेते हैं, यानी दूध दही जैसे जानवरों से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल भी कम करते हैं। क्या ये भी उनकी सनक है? देखिए, हर पल बहुत बड़े बड़े दावे दोनों ही देशों की तरफ से किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि अब से थोड़ी देर पहले यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के एक सुखोई 30 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। यह बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है कि उसने रूस का सुखोई विमान ब्लैक सी में मार गिराया है, तो रूस को नुकसान पहुंचाया है। यह दावा यूक्रेन की तरफ से। तो इस महायुद्ध पर महा कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं और इस युद्ध से जुड़ी हुई 50 बड़ी खबरें दिखाते हैं। यूक्रेन से आई नागरिकों के विरोध की तस्वीर। रूसी टैंक के सामने विरोध में खड़ा हुआ शख्स। रूसी सेना के विरोध का वीडियो सामने आया। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला। एक के बाद एक कई हमलों से दहला यूक्रेन। यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों के रिहायशी इलाकों में रूस ने कई हमले किए। रूस के हमलों से भारी तबाही। यूक्रेन में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। राजधानी कीव में एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाके का असर आसपास के इलाकों पर भी। कई बिल्डिंग बीचों बीच से क्षतिग्रस्त। लगातार 3 दिन से जारी युद्ध में रूस के हमले का लगातार जवाब दे रहा है यूक्रेन। यूक्रेन ने रूसी सेना के मिग-29 विमान को हवा में ही नष्ट किया। कीव के आसमान में एक दूसरे के करीब आई यूक्रेन का MiG-29 और रूस का Su-27 विमान एक दूसरे से टकराने से बाल बाल बचे। यूक्रेन की राजधानी कीव से आई ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीर। तस्वीरों में तेज गोलियों की आवाज सुनाई दी। सड़क पर जलती दिखी कार। यूक्रेन के होस्टमेल में आसमान में एक साथ दिखे 20 रशियन हेलीकॉप्टर। यूक्रेन ने 20 में से एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन में काला सागर के पास रूसी हमले की वजह से फ्यूल डिपो में जोरदार धमाका। धमाके से आसपास के रिहायशी इलाकों में हड़कंप। लगातार जारी रूसी हमले से कीव में दहशत का माहौल। एक के बाद एक कई धमाकों से सहमे लोग।
यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमले के बाद रिहायशी इलाकों में इमारतों को भारी नुकसान, सड़कों पर बिखरा दिखा इमारतों का मलबा। यूक्रेन सरकार के मंत्रालयों पर रूस का अटैक, राजधानी कीव में रक्षा मंत्रालय की इमारत से उड़ते धुएं की तस्वीरें आईं। राजधानी कीव में मेट्रो के पास एकाएक कई धमाके की आवाज से गूंज उठा शहर। रूस यूक्रेन वॉर का असर बेजबान जानवरों पर भी, राजधानी कीव में रूसी हमले से चिड़ियाघर में लगी भीषण आग। यूक्रेन के लीव में सीमा के पास से घुसपैठ करते रूसी हेलीकॉप्टर पर यूक्रेन का हमला, लीव के मेयर ने वीडियो जारी कर घुसपैठ का दावा किया। यूक्रेन पर रूसी हमलों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें, इमारत पर मिसाइल से हुआ हमला कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ, आसमान में छाया धुएं का गुबार। यूक्रेन में रूस की सेना ने जबरदस्त बमबारी की, रूसी सेना के हवाई हमले की तस्वीरें आई सामने, युद्ध क्षेत्र में रूसी सैनिक ने वीडियो बनाया। यूक्रेन में जारी युद्ध की वजह से टूट रहे लोगों के आशाएं, लगातार जारी बमबारी की वजह से कई प्रांत में लोगों के घर टूटे, सड़क पर रहने को मजबूर हो रहे हैं लोग। कीव में रूसी सेना के काफिले पर यूक्रेन के सैनिकों का हमला, सड़क पर बिखरे दिखे रूसी सेना के क्षतिग्रस्त हथियार। Шановні. Там обережно, вибухонебезпечні предмети. Макс. Так, не треба мене фотографувати. А першому бачу. Потім свою логіку. यूक्रेन के खेरसोन प्रांत में लोगों ने टावर पर चढ़कर रूस के फहराते झंडे को नीचे उतारा। रूस यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों पर कब्जे के बाद अपना झंडा फहरा रहा है। युद्ध के दौरान रूस के टैंक पर दिखा यूएसएसआर का झंडा। क्या सोवियत संघ को फिर जिंदा करने का है पुतिन का प्लान? कीव में रूसी सेना की घुसपैठ के बाद सड़क पर खड़ी पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। सुरक्षा के लिहाज से यूक्रेन के अधिकारियों ने भी जरूरी कागजात में लगाई आग। खरसोन प्रांत में रूस की सेना को करारी टक्कर दे रही है यूक्रेन की सेना। सड़कों के पास रूसी सेना के टैंक बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखे। युद्ध के बीच यूक्रेन की सड़कों पर पसरा सन्नाटा, आम लोगों में दहशत, लोगों से जान बचाने के लिए बंकरों में जाने की अपील। कीव में हमले से दहशत में लोग, मेट्रो स्टेशन पर जान बचाने के लिए छिप रहे हैं लोग। कीव के वोगजलना मेट्रो स्टेशन के बाहर दौड़ते देखे लोग। यूक्रेन की राजधानी कीव के ओबोलोन में यूक्रेन के सैनिकों के पहनावे में घुसे रूसी घुसपैठ, जमकर हुई भिड़ंत। सेंट्रल कीव से महज 10 किलोमीटर दूर है ओबोलोन।
लगातार हो रहे हवाई हमलों को देखते हुए थोड़ी थोड़ी देर में कीव में बज रहे हैं सायरन। सायरन के जरिए लोगों को समय रहते सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए अलर्ट किया जा रहा है। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच देश छोड़ने को मजबूर हुए लोग, यूक्रेन से लगते देशों की सीमा के पास लोगों की भारी भीड़, दूसरे देश में शरण लेने के लिए जा रहे हैं लोग। रूस ने बेलारूस में पोलैंड सीमा के पास भेजा टैंकों का बड़ा काफिला। रूसी टैंकों पर वी अक्षर लिखा हुआ है। यूक्रेन में घुसने के लिए रूस ने लिया बेलारूस का सहारा। बेलारूस के रास्ते यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो रहे हैं रूसी सैनिक और टैंक। रूस की सेना ने यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर भी कब्जा किया। न्यूक्लियर प्लांट के बाहर सड़क पर घूमते दिखे रूसी सेना के टैंक, हाथों में हथियार थामे दिखे रूसी सैनिक। रूस ने यूक्रेन को कमजोर करने के लिए उसके नेवी और एयरबेस पर भी हमला किया। लगातार हमले पर यूक्रेन को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है रूस। समुद्री सीमा को रूस के हमले से बचाने के लिए यूक्रेन की सेना अब समंदर किनारे बम बिछाने का काम कर रही है। रूस ने यूक्रेन पर जमीन, हवा और समंदर सभी जगहों से निशाना बनाया है। यूक्रेन के आसमान में पैराशूट से उतरते जवानों की तस्वीर सामने आई। यूक्रेन में एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में टैंक के साथ रूसी सैनिकों की एंट्री का वीडियो। जमीन पर टैंक से तो आसमान से मिसाइल पर बम बरसा रहा है रूस। यूक्रेन पर और तेज हमले की तैयारी करने वाला है रूस। सीमा के पास TOS-1 टैंक तैनात करना शुरू किया। इस टैंक के जरिए रूस को यूक्रेन में रॉकेट दागने में मजबूती हासिल होगी। रूस से लगातार यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो रहे हैं रूसी टैंक। दाखिल होते रूसी टैंक पर लिखा है ऑपरेशन Z। रूस की सेना अब अपने हमले से सीधे तौर पर आम लोगों को भी निशाना बनाना शुरू कर चुकी है। यूक्रेन में रूसी टैंक ने एक कार को कुचल दिया। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में कार सवार बच गया। Сломались, пацаны. यूक्रेन में सूमी प्रांत में तेल खत्म होने की वजह से सड़क पर कतार में खड़े दिखे रूसी टैंक। तेल के इंतजार में खड़े हैं यहाँ कई रूसी टैंक। यूक्रेन में हवाई हमले से बचने के लिए लोगों को लगातार आगाह किया जा रहा है। कीव में लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को शेल्टर होम में जाने की अपील की जा रही है। Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. यूक्रेन में मिसाइल हमलों से बचने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर लोगों ने ली पनाह। जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर छिपे लोगों की तस्वीरें सामने आई। रूसी हमले के बाद दहशत में यूक्रेन के लोग। बमबारी से बचने के लिए कीव में चर्च में छुप रहे हैं लोग। Смотрите, что происходит на Оболоне, блядь. यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच रूस के खिलाफ यूक्रेनी नागरिकों ने भी थामे हथियार। यूक्रेन के राष्ट्रपति लोगों को हथियार बांट रहे थे। Приходите, мы вас будем всех встречать. Даже без документов разрешить. Приходи, защищай свое государство Украину. Слава Украине! रूसी हमलों से निपटने के लिए सेना और आम लोगों के साथ अब यूक्रेन के सांसदों ने भी थामे हथियार। यूक्रेन के सांसद व्यातोस्लाव युराश सड़कों पर हथियार के साथ तैनात दिखे। Basically, as far as the choosing what to do now, it's obvious that we should choose a chance to defend our country and our cities against Russian invaders.
यूक्रेन से आए पिता और बेटी की दर्दनाक तस्वीर। बेटी की सुरक्षा के लिए विदेश भेज रहे पिता का दर्द दिखा। वतन की रक्षा के लिए यूक्रेन में ही रहेंगे पिता। बेटी को भेजते हुए भावुक हुए पिता का वीडियो वायरल हुआ। रूस के हमले के बाद कीव में डर का माहौल। यूक्रेन की सुरक्षा के लिए चर्च के बाहर प्रार्थना करती दिखी महिला। युद्ध के खौफनाक हालातों में यूक्रेन के बच्चे कर रहे हैं शांति की अपील। दुनिया से यूक्रेन को बचाने की गुहार लगाई। यूक्रेन की चरकासी में बमबारी से बचने के लिए शेल्टर में छिपे लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए साथ साथ राष्ट्रगीत गाते दिखे। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को हिम्मत बढ़ाने के लिए यूक्रेन में भारत के राजदूत पार्थ सतपथी छात्रों से मिलने पहुंचे। भारतीय छात्रों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। Всім доброго ранку, українці. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा है कि यूक्रेन की सेना अपनी जमीन की रक्षा के लिए लड़ती रहेगी। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда, наша правда. रूस की यूक्रेन कब्जाने की साजिश के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन। यूक्रेन पर जारी लगातार रूसी हमले के खिलाफ अमेरिका से लेकर जापान और ब्रिटेन से लेकर जर्मनी तक सड़कों पर उतरे लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।